हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 16th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 90% टाइम्स इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। तो हमने इसको समझना है, पहले समझना है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है और हम इसमें करते क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का बेटा मतलब है कि जैसे ना अपने जो हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं, बनाने के बाद हमने रियलाइज करा कि हमसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं या हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उनको ठीक करना है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। आगे जाके हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे जिसमें हम एंट्रीज भी पास करेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है बेटा। तो जैसे हमने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करा था ना, उसमें हर गलती के लिए आप एक एक एंट्री पास कर रहे थे, तो यहाँ पर सारी गलतियों को हम एक ऐसे अलग तरीके से डील करेंगे कि बाद में एक एडजस्टमेंट एंट्री एक ही आएगी जिसमें सारी गलतियां ठीक हो चुकी होंगी। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, वो हम इसके बाद समझेंगे कि वो कैसे बनानी है। अल्टीमेटली बनानी वो है, पर उसके पीछे जो बेस काम कर रहा है ना, पहले मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ ताकि वहां पर आपका दिमाग थोड़ा तेजी से चले और आप रिलेट कर पाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटा। तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी है और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 1,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से, और इस साल के जो प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2020 के 50,000 हैं और वो बट गए हैं उनके बीच में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। हमें पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बेटा। तो मैंने ना दो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, एक विदाउट मिस्टेक वाला और एक विद मिस्टेक वाला, कि अगर गलती ना हुई होती तो आपने क्या करा होता और गलती हो गई है तो क्या हुआ है। ठीक है बेटा। तो गलती ना हुई होती तो 50,000 के प्रॉफिट आप इधर ट्रांसफर करते, आईओसी देते 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 और 50,000 के ऊपर 10% 5,000, और रिमेनिंग प्रॉफिट्स 35,000 के बढ़ जाते, क्योंकि रेशो नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, 1:1 में बढ़ जाते। ठीक है। 17,500 और 17,500 बढ़ जाते। पर जब गलती हुई है तब देखिए क्या हुआ। आईओसी तो आपने दिया नहीं है ना, तो पूरे के पूरे 50,000 के प्रॉफिट्स बढ़ गए इनके बीच में 1:1 में। ठीक है बेटा। ध्यान से देखो फिर से, गलती ना हुई होती 10,000 का आईओसी दिया होता, 5,000 का आईओसी बी को दिया होता और रिमेनिंग प्रॉफिट्स बांट दिए होते इनके बीच में। और गलती होने की वजह से आपने आईओसी नहीं दिया, तो वो आईओसी भी आपके बीच में प्रॉफिट्स के तौर पे बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। ठीक है ना। तो इसी पे हमने ध्यान देना ज्यादा कि 15,000 अगर आईओसी के रूप में मिला होता तो 10 मिला होता ए को और 5 मिला होता बी को। पर जब आप भूले ये आईओसी देना, ये 15,000 इस 35 में मिक्स हो गया और पूरा का पूरा 50 1:1 में बट गया, है ना। देखो 25 और 25। तो मेरे को ध्यान कहां पे दिलाना है आपका, ध्यान देखो बेटा कि ये 15 जब आप भूले, जो कि बटना था 10 और 5 के रेशो में, जब वो आपके प्रॉफिट से मिक्स हुआ तो ये पूरा कंप्लीट 50,000 बट गया आपके बीच में 25 और 25। तो देखा जाए तो इसके अंदर ये 17,500 तो वो पहले वाले ही है ना, 35 तो वही है, वो 15 जो कि बटना था 10 और 5 में, जब आपके प्रॉफिट से मिला तो वो 15 आपके बीच में बट गया 1:1 में। ये हम ब्रेकअप कर रहे हैं एडिशनल नॉलेज के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट्स का कोई कसूर नहीं है, ये नॉलेज बेटा आपको आगे काम आएगी। आगे के क्वेश्चन में ना प्रॉफिट्स दिए होते हैं कई बार क्वेश्चन में, और बच्चे को समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना है स्टेटमेंट में या नहीं करना। अब आप यहां पे देखो कि कसूर इस 15,000 का है। ये 15,000 जो कि बटना था 2:1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो 2:1 आ रही है ना यहाँ पर। ये 15,000 जो कि बटना था 2:1 में, जब ये मिला आपके बीच में इस प्रॉफिट के अंदर मिला तो ये बढ़ गया 1:1 में। देखा जाए तो 35 तो इसके अंदर वही पुराने वाला है ना, तो 35 अभी भी 17,500 बढ़ रहा है, पर जो 15 और आया वो आ गया 7,500 और 7,500 इसके अंदर ऐड हो गया। तो फोकस करना है यहां पर कि इसमें प्रॉफिट की वजह से गलती नहीं हुई है। प्रॉफिट गलत बटे हैं नो डाउट, पर ये जो गलत बटे हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से गलत बटे हैं। तो जो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा बाद में अल्टीमेटली, उसमें मैं प्रॉफिट का ट्रीटमेंट यहां पर नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं आईओसी की गलती को ठीक कर दूं तो प्रॉफिट की गलती ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो एक तो ये था एंगल देखने का। अब ये देखते हैं कि जब ये गलतियां हुई हैं तो ए को मिलना क्या था और मिला क्या है। ठीक है।
देखो बेटा, नॉर्मल सिनेरियो में ए को क्या मिला होता और बी को क्या मिला होता? ए को मिला होता आईओसी 10,000 का और बी को मिला होता 5,000 का, और प्रॉफिट का शेयर कितना मिला होता है? ए को 17,500 और बी को भी 17,500। तो ए को मिला होता टोटल 27,500 और बी को मिला होता 22,500। ठीक है ना? पर जब मिस्टेक हुई है, आईओसी तो मिला नहीं, क्या मिले हैं? सिर्फ प्रॉफिट्स। कितने मिले हैं प्रॉफिट्स? 25,000 और 25,000। ठीक है ना? तो मैं यहां से भी देख सकता हूं कि ए को मिलना कितना था? 27,500, पर मिला कितना है? 25। बी को कितना मिलना था? 22,500, पर मिला कितना है? 25। तो आप देखो बेटा क्या करना चाहिए हमें। ए को कम मिला है ना 2500, ए को मिलना था 27,500, मिला है 25। बी को मिलना था 22,500, पर मिला है 25। ए को 2500 कम मिला है और बी को 2500 ज्यादा मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बी से 2500 ले लेना चाहिए और ए को 2500 दे देना चाहिए। तो क्या एंट्री बनेगी? जिससे ले रहे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2500 और 2500। ये हमारा आंसर है। पर अभी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके थ्रू करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये मैं बता रहा हूं आपका बेस बनाने के लिए। और दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं बेटा हम। मैंने जैसे भी आपको बताया कि ये 35 तो बटना ही था, ये तो बटा ही बटा है। 15,000 जो कि बटना था 2:1 में, वो जब प्रॉफिट्स के अंदर मिला वो 15 बट गया 1:1 में, है ना? तो मैं खाली इस 15 पे अगर फोकस करूं तो ए को मिलना था 10, पर मिला कितना है? 7500। तो ए को 2500 कम मिला है, बी को मिलना था 5 और बी को मिला है 7500, तो बी को 2500 ज्यादा मिला है। तो देखा आपने कि ये जो गलती हुई है ये सिर्फ और सिर्फ आईओसी की वजह से हुई है। तो मैं यहां से भी सिर्फ आईओसी से ही मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि बेटा ए को 2500 दे दो और बी से 2500 ले लो। तो जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम इस प्रॉफिट का कुछ भी नहीं करेंगे, और यही मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं कि भाई प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम वहां पर क्यों नहीं करते। क्योंकि प्रॉफिट देखो बेटा उतना ही बड़ा है जितना बटना था। ये तो मैंने ब्रेकअप कर दिया ना इसका 25 का, क्योंकि 35 तो वही है इसके अंदर। ये 15 जो कि वैसे मिलना था 2:1 में, जब इसके अंदर मिला तो ये पूरा बट गया 1:1 में। तो खाली मैं इसी पे फोकस करूंगा। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम उस ट्रीटमेंट में तब करेंगे जब प्रॉफिट भी गलत रेशो में बढ़ जाएगा। अभी प्रॉफिट बढ़ा तो उसी रेशो में है ना जिस रेशो में बटना था। तो प्रॉफिट्स गलत बटे हैं पर आईओसी की वजह से गलत बटे हैं। तो अगर मैं सिर्फ आईओसी को ठीक कर दूंगा तो प्रॉफिट्स के अंदर जो गलती हुई है बेटा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो स्टेटमेंट में प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब प्रॉफिट बटना जैसे 1:1 में था, प्रॉफिट भी गलत रेशो में बढ़ गया, तब हम प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट उस स्टेटमेंट में करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं वो स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं जो हमने अल्टीमेटली प्रेजेंट करनी है एग्जामिनर को। ठीक है ना? ये बेस के लिए था। अब वो स्टेटमेंट बनाते वक्त पहले आपने स्टेटमेंट में ना टेक्निक को पकड़ना है कि वो बन कैसे रही है, फिर मैं उसको कॉन्सेप्ट से लिंक कर दूंगा। तो वो स्टेटमेंट बनाते जरा। तो इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बेटा हमने बना लिया है। ये स्टेटमेंट बनाते वक्त ना आपको क्या इमेजिन करना है कि जब जैसे मैं पार्टनर्स का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये इमेजिन करना है जैसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना? जिस जिस चीज से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट होती है ना, तो वो यहाँ पर भी क्रेडिट होगी। जिस जिस चीज से पार्टनर की कैपिटल कम होती है वो डेबिट होती है, तो वो यहाँ पर भी डेबिट होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है? बुक्स में किसी किसी बुक में फर्म का कॉलम बना होता है, कई टीचर भी फर्म का कॉलम बनवाते हैं। तो जब फर्म का कॉलम बनवाते हैं तो जब वो यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा तो यहाँ पर वो क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करूंगा, यहाँ पे डेबिट। मैं टोटल कॉलम बना के चलता हूँ बेटा, और इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। टोटल में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर डेबिट करूंगा तो मैं यहाँ पर भी डेबिट करूंगा, यहाँ पर क्रेडिट करूंगा तो मैं यहाँ पर भी क्रेडिट करूंगा। ठीक है? तो हर एक का अपना अपना तरीका है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो देखते हैं बेटा कैसे करना है इसमें। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो पार्टनर्स की कैपिटल बड़ी होती ना, बड़ी होती तो क्रेडिट हुई थी, तो उसको यहाँ पर सिंपली कर दो आप क्रेडिट, क्या 10,000 और 5,000, तो टोटल में क्रेडिट में आ गया 15,000। ठीक है, तो मैंने कहा अभी आप पहले टेक्निक को पकड़ो, कॉन्सेप्ट से मैं भी इसको लिंक करता हूँ। टोटल कॉलम को पहले सारी गलतियों को ठीक कर देना है। अभी इसमें एक ही गलती है, अगर सपोज आईओडी भी भूले होते हम, तो मैं आईओडी भी यहाँ पे डेबिट करता, यहाँ पर डेबिट पे आ जाता। सपोज 2,000 और 3,000 का आईओडी, तो यहाँ 5,000 आया था, तो 15 माइनस 5। टोटल कॉलम को क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। जैसे ये 15 है, ये साइड बड़ी आ रही है, तो यहाँ पर भी 15 लिख दो। अब यहाँ पर क्या लिखूं कि ये टोटल 15 बन जाए, 15,000 आएगा। अगर आईओडी आता ना यहाँ पे 5,000 का, तो यहाँ पे 10 आता। ठीक है, अब 15,000 डेबिट में आ रहा है ना, इस 15,000 को डेबिट कर दो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, तो जब डेबिट करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट्स टेकन बैक इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1। तो इसका बेटा 15,000 को बांट दो 1:1 में, 7,500 और 7,500। ठीक है जी, इसका आप टोटल कर दो, वर्टिकल टोटल 7,500 और 10,000, 7,500 और 5,000। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, जो साइड बड़ी है अपना बैलेंस नहीं करना, टोटल को करना है बैलेंस, और इनके करना है सिंपली टोटल। तो जो साइड बड़ी है ना, उसके नीचे इनका डिफरेंस लिखना है 2,500। ठीक है, अगर मैं बैलेंस कर रहा होता ना तो मैं यहाँ पे 25 लिखता, तो यहाँ पे मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा बेटा, बैलेंस नहीं करना है इसको। और यहाँ पर कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट के नीचे इनके डिफरेंस को लिख दो। ठीक है जी, आंसर तैयार है। बी को कर दो डेबिट, और ए को कर दो क्रेडिट। मांगनी उसने आपसे जनरल एंट्री है, तो ये जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे हम वर्किंग नोट पे बनाएंगे, और जनरल एंट्री देंगे हम वैसे विद फॉर्मेट। ठीक है जी, तो एंट्री क्या आ गई, बी डेबिट टू एस कैपिटल, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted now rectified। तो बेटा मैं टेक्निक पहले एक बार दोबारा बताता हूँ, फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ। पहले जो गलती हुई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो कैपिटल बड़ी होती ना, तो उसको क्रेडिट कर दो। और कोई गलती होती जैसे सैलरी कमीशन भूले होते, वो भी मैं क्रेडिट कर देता। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूला होता तो वो मैं डेबिट कर देता। फिर जब सारी गलतियां ठीक हो जाए, टोटल कॉलम को करना है आपने बैलेंस। तो जैसे यहाँ 15 था, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ 15 लिखा, यहाँ 15 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा। अब डेबिट में आ रहा है 15, तो इसको डेबिट कर दो। ठीक है जी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो कॉन्सेप्ट से इसको लिंक करते हैं। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने भी बताया ना कि प्रॉफिट्स का कोई रोल नहीं था यहाँ पर करेक्शन में, मैं बिना प्रॉफिट को डील करे हुए भी करेक्शन कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी प्रूव करा आपको कि गलती जो हुई है वो आईओसी की वजह से हुई है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप देना भूले थे, ये देखो आप 15,000 जो आप देना भूले थे, वो इनके बीच में बट गया था ना एज प्रॉफिट्स। जो मैंने देना था आपको 10 और 5, वो जब मैं भूला तो वो बट गया आपके बीच में 7,500 और 7,500। तो 7,500 और 7,500 आपके पास है, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टेटमेंट में, 10 और 5 आपको दे रहा हूं, और ये 15 जो मैं भूला था आईओसी के तौर पे देना, जो कि बट गया था आपके बीच में एज अ प्रॉफिट्स, वो मैं आपसे ले रहा हूं वापस। ठीक है जी, तो 10 मैं आपसे वापस ले रहा हूं और 7,500 में आपको दे रहा हूं। इस केस में मैं 5 आपको दे रहा हूं और 7,500 आपसे वापस दे रहा हूं। अब ये एंड में फाइनल हिसाब आ रहा है। अब ये बता रहा है ए का कि ए को 10 देना है और ए से 7,500 लेना है, तो हमने कहा यार उसको सीधा नेट 2,500 ही दे देते। बी की बुक्स बता रही है कि बी को हमने देना 5,000 पर बी से वापस कितना लेना है 7,500, तो नेट उससे हम 2,500 ले लेंगे। इसे हम बोलेंगे नेट इफेक्ट। समझ रहे हो बेटा? तो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की फिगर दी होगी कई बारी, तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप यहां पर प्रॉफिट का ट्रीटमेंट तब नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैंने बनाया ये सिर्फ इसीलिए बनाया समझाने के लिए कि गलती से हुई है, प्रॉफिट्स गलत बटे हैं, बट वो आईओसी की वजह से गलत बटे हैं। अगर मैं आईओसी की गलती को ठीक कर देता हूं
तो आईओसी की वजह से जो प्रॉफिट्स में गलती हुई है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है। खुद सोचो ना बेटा, आप सपोज दो बंदे हैं, आप ही दो बंदे हो, एक आप हो और एक मैं हूं, ठीक है जी। तो हमें मिलना था आईओसी 10,000 और 5,000, आपको मिलना था 10, मुझे मिलना था 5। जब हम ये भूले तो ये आईओसी प्रॉफिट्स के तौर पे बटा, प्रॉफिट्स में मिक्स हो गया और बट गया हमारे बीच में 1:1 में। आपको मिला 7,500, मुझे भी मिला 7,500। ध्यान रखो, आपको कितना मिलना था 10, पर आपको मिला कितना 7,500। मुझे मिलना था 5, पर मुझे मिल गया 7,500। तो आपको 2,500 कम मिला है और मुझे 2,500 ज्यादा मिला है ना। तो आपको 2,500 दे देंगे हम और मेरे से 2,500 ले लिया जाएगा, तो हो जाएगी ना गलती। ठीक, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, है ना। तो हर क्वेश्चन में धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का करेंगे, फिर हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज ऐड ऑन करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है बेटा। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है जी। Their capitals are 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum, as provided in the partnership deed, was not credited to their capital accounts before distribution of profits. मतलब interest on capital देना आप भूल गए हैं, ठीक है जी। It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. तो देखो बेटा, इन्होंने मांगी जनरल एंट्री होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़नी चाहिए, फिर वर्किंग नोट्स में वो स्टेटमेंट बनानी चाहिए, ठीक है जी। तो पहले मैं जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ूंगा, एक पेज पे आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 59, ये हम इतनी जगह उसके लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं अपनी स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट्स, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे इसको हम, ठीक है बेटा। तो हमारा फॉर्मेट बन गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं वो, जैसे मैंने बताया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होता तो उनकी कैपिटल बड़ी होती तो क्रेडिट हुई तो आपने यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। कैपिटल कितनी है 40,000, 40,000 का 5%, 2,000 हो गया बेनी का, और 80,000 का 2,000 हो गया आजाद का, और 80,000 का 5%, 4,000 हो गया बेनी का। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 6,000, ठीक है जी। तो फिर से वही बात, पहले इसका टोटल कर लेंगे हम, जो साइड बड़ी है। अब यहाँ पर 6,000 आ रहा है, इस 6,000 को सिंपली हम डेबिट कर देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कॉन्सेप्ट वही है कि जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे तो वो बट गया था आपके बीच में एज प्रॉफिट्स, तो वो हम प्रॉफिट जो आपके बीच में बट गए थे वो हम आपसे वापस ले रहे हैं और आईओसी आपको दे रहे हैं। तो डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट्स टेकन बैक इन इक्वल पार्टनर्स है 1:1, 3,000, ठीक है बेटा। तो कितना सिंपल है देखो, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000। अब क्या करना है इसके बाद, जो साइड बड़ी है, मैंने क्या कहा था यहाँ पर तो करना बैलेंस, पर यहाँ पर जो साइड बड़ी है उसके नीचे उनके डिफरेंस को लिखना। तो यहाँ पर आ गया 1,000, इसमें कौन सी बड़ी क्रेडिट सेट, यहाँ पर आ गया 1,000। तो एंट्री क्या बन गई, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बेनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, वैसे फॉर्मेट बना के लिखनी है आपको। आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बेनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। और नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted now rectified। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बुक में फर्म कॉलम भी बना होता है किसी किसी बुक में, ठीक है ना। तो आप फर्म कॉलम जब आप बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, जो मैं यहाँ क्रेडिट पर डाल रहा हूँ तो फर्म में वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है पर फर्म के प्रॉफिट्स तो कम होते हैं ना, ठीक है ना। पर जब आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिशनल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो करना है यहाँ पर उसको उल्टा करना है। कई टीचर कहेंगे नहीं जी
हमें तो यहाँ पे फर्म कॉलम ही चाहिए, हमें हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो बेटा अब अगला कह रहा है, बट ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं, और जब मैं यहाँ पे टोटल कॉलम लिख रहा हूँ तो मैं तो इसका टोटल कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये बिल्कुल वैलिड है। बच्चे करते हैं, उनको मार्क्स मिलते हैं पूरे, ठीक है ना। पर कुछ टीचर जो होते हैं किसी किसी स्कूल में, वो अड़ जाते हैं इसके ऊपर, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। आप उनको कन्विंस कर सकते हो, या आप यहाँ पर फिर फर्म के हिसाब से कर सकते हो। तो ये जो मैं क्रेडिट पे लिख रहा हूँ ना, ये टोटल वो यहाँ पर फिर डेबिट पे आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो एंड में वहां पर गैप इधर क्रेडिट पर आएगा तो यहाँ डेबिट कर देना है, इधर डेबिट पर आएगा तो यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। हमें यहाँ पर सीधा चलना होता है, डेबिट पर आ रहा है तो डेबिट पर, और क्रेडिट पर आ रहा है तो क्रेडिट पर, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। आप कहोगे इलस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं सर? बेटा इस तरह का ना पीछे क्वेश्चन है नहीं, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं करवाऊंगा तो छूट जाएगा, पर हम अपने तरीके से ही करेंगे, ठीक है ना। तो तरीका एक पकड़ो, आप कोई भी तरीका पकड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तरीका एक पकड़ो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी 5 एडजस्टमेंट में, ठीक है जी। पर ये देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, दे हैव omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years ended 31st March 2020, ठीक है जी। दे आर फिक्स कैपिटल्स, ध्यान दो बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिक्स कैपिटल्स है तो जब आंसर आएगा आपका, वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? करंट अकाउंट। दे आर फिक्स कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर एक्स की 10,000, वाई की 8,000 और जेड की 7,000, ठीक है जी। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर 31st मार्च वर 2018 17-18 की है 1:2:2, 18-19 की 5:3:2 और 19-20 की 4:5:1। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,500 इन ईच ईयर। तो बेटा ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलता आ रहा हूं 3 साल से, ठीक है ना। तीनों साल अगर रेशियो सेम होती ना, कैपिटल इनकी फिक्स है, तीनों साल का आईओसी सेम आने वाला था, मैं पकड़ता आईओसी 1 साल का निकालता, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके सीधा एक ही झटके में क्रेडिट कर देता, और एक ही झटके में उसको मैं डेबिट कर देता। अब आप खुद सोचो, अगर जो आपको मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट करवाया, अगर आपके उसको क्लैरिटी है, पहले साल जो वो आईओसी भूला होगा, वो तो बेटा पहले साल की रेशियो में बटा होगा ना, और दूसरे साल जो भूला होगा वो दूसरे साल की रेशियो में बटा होगा, और जो तीसरे साल भूला होगा वो तीसरे साल की रेशियो में बट गया होगा उनके बीच में एज प्रॉफिट्स। तो मेरे को ये साथ साथ ठीक करना पड़ेगा, है ना। पहले मैं पहले साल का दूंगा, उसको उस साल की रेशियो में वापस लूंगा मैं, फिर दूसरे साल का दूंगा, उसको दूसरे साल की रेशियो में वापस लूंगा, है ना। अगर तीनों साल रेशियो सेम होती तो मैं एक ही बार में कर देता, पर तीनों साल रेशियो डिफरेंट थी। यही एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं हम अपने तरीके से, ठीक है बेटा। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा। तो कैपिटल्स इनकी फिक्स हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted एट द रेट ऑफ कितना, 10% पर एनम। और ये कौन से साल का बेटा? 17-18 है पहला साल, 2017-18। तो कितना आएगा? 1,000, 10,000 का 10% है ना, 1,800 और 700, 2,500 आ गया। अब देखो बेटा, ये 2,500 जो आप भूले आईओसी देना उनको, वो उस साल उनके बीच में बट गया होगा एज प्रॉफिट्स, पर किस रेशो में बटा होगा? जो उस साल की रेशो थी। तो इसको मैं साथ के साथ ही यहाँ पर डेबिट करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्रॉफिट्स टेकन बैक इन क्या रेशियो है 2017-18 की, देखो 1:2:2, ठीक है ना। तो 2,500 को 5 से डिवाइड करो, तो डेबिट करना है कितना? 500, फिर इंटू 2, 1,000 और 1,000, ठीक है बेटा। तो ये पहले साल की गलती जो है ठीक होगी, पर हम यहाँ पर अभी टोटल नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बार बार, ये बेसिकली 3 क्वेश्चन एक में ही इन्होंने मर्ज कर दिए हैं। तो इन्होंने ये देखना था कि भाई बच्चा इस बार में इसमें अपना दिमाग लगा पाता है या नहीं लगा पाता। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी दोबारा लिखना पड़ेगा हमें, सेम फिगर आएगी बेटा, इसीलिए इन्होंने ना कैपिटल फिक्स लिए हैं, नहीं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल का अलग अलग निकालना पड़ता। तो 1,000, 800 और 700, 2,500
पर ये वाला किस रेशो में बटा होगा, जो उस साल की रेशो थी, तो उसमें हम वापस लेंगे प्रॉफिट्स टेकन बैक। उस साल की रेशो थी 5:3:2, टोटल हो गया 10। 10 से डिवाइड करो 2500 को, 250 इंटू 5, 250 इंटू 3 और 250 इंटू 2, ये हो गया डेबिट हमारा। दूसरे साल की गलती भी ठीक होगी हमारी। फिर तीसरे साल का देंगे, तो ये कौन सा था, 2018-19 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कौन से साल का बेटा ये, 19 और 20 का। ये तो सेम ही आएगा, 1000, 800 और 700, 2500। ठीक है, फिर इसको डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट्स टेकन बैक, और इस साल की रेशो क्या है, 4:5:1। फिर से 10 आ रहा है, तो 250 इंटू 4 1000, 250 इंटू 5 1250 और 250। ठीक है जी, सारी गलतियां ठीक होगी हमारी। अब इसको हम टोटल करेंगे। इस वाले में बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि हम साथ के साथ को ठीक करते जा रहे हैं, है ना। 7500, 7500। अब इनके टोटल एक ही बार करेंगे और एक ही बार तीनों सालों की गलतियां हमारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, तो 2750, 3000, 3000, 2400, 1750 और 2100। ठीक है बेटा, फिर से दोबारा क्या करना है, हमें टोटल कर दिया, जो साइड बड़ी है उसके नीचे डिफरेंस डालना है बेटा, ये ध्यान रखना है बस। इसमें ये बड़ी है 600, इसमें ये बड़ी है 350। तो आपका अगर सही है तो जो डेबिट है वो क्रेडिट्स के इक्वल आएगा। तो ये कह रहा है, हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इसको हम क्या कहेंगे, नेट इफेक्ट। वाई को कर दो डेबिट और एक्स और जेड को कर दो क्रेडिट। और ध्यान का रखना है कैपिटल से फिक्स्ड, तो एंट्री में क्या आएगा, करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो वाइस करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस करंट अकाउंट। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, टू जेड्स करंट अकाउंट। यहाँ 600, एक्स का कितना है जी 250 और 350, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted for 3 years now rectified। अब देखो बेटा, ध्यान देने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में प्रॉफिट्स भी दिए हुए थे 2500 के, मैंने उसको अपने ट्रीटमेंट में हाथ भी नहीं लगाया। प्रॉफिट्स गलत बटे थे नो डाउट, पर किस वजह से गलत बटे थे, ये देखो ना, आईओसी की गलती की वजह से गलत बटे थे। तो जब मैंने आईओसी की गलती ठीक कर दी तो प्रॉफिट्स की गलती भी ठीक हो गई। ठीक है ना, तो चलो बेटे अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा और डिफरेंट बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। ठीक है जी, तो बेटे यहाँ पे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर हमें हर वैरायटी तो कवर करनी पड़ेगी, है ना। तो कह रहा है, राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल्स आर फिक्स। फिर से क्या बता रहे जी, फिक्स रहेंगे कैपिटल एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at 9% instead of 10%। ये नहीं कि दिया नहीं है, दिया है इस बार इन्होंने, पर देना कितना था 10, पर दिया कितना है 9। ठीक है जी, the profit for the year before charging interest was 2,50,000। show your working notes and pass necessary journal entry adjustment entry। ठीक है ना, तो देखो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते वक्त ही समझाता हूँ मैं साथ साथ। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर करते हैं। तो बेटे फॉर्मेट बना लिया मैंने, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनको 9%, देना था 10%। तो बेटे पहले जैसे मैंने बताया गलतियों को ठीक करना है ना। तो 9% जो गलत दे दिया आपने पहले, वो हमसे वापस ले लेंगे। फिर जो 10% देना था वो दे देंगे। फिर टोटल कॉलम में देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है ना, और कई बार कई टीचर या कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, कर सकते हो आप उसमें, कि जैसे क्रेडिट देम एज 9% इंस्टेड ऑफ 10%, है ना।
1% कम दिया ना तो 1% डायरेक्ट दे दो, पर इसमें बेटा गलती के चांसेस होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1% को डेबिट करना है क्रेडिट करना है। तो सीधा तरीका है कि जो गलत दे दिया पहले वो उनसे वापस ले लो, फिर सही वाला उनको दे दो, ठीक है ना। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी करने को आप कैसे भी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू डेम एट 9%, तो ये 9% जो गलत दे दिया पहले वो वापस ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly प्रोवाइडेड एट 9% पर एनम, तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है बेटा। उनकी कैपिटल देखो कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 9% 27,000। शाम की कितनी है, 1 लाख 9,000 और उसकी 2 लाख तो उसका 18,000, ठीक है जी। 27 और 27 54,000 को डेबिट कर दो, ठीक है। फिर सही वाला दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब सही दिया था तो 10% दिया होता, तो 10% इनको क्रेडिट कर दो, फिर टोटल कॉलम में छोड़ेंगे, जैसे वो कहेगा उस हिसाब से हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है बेटा। 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000, 60,000 आ गया। गलतियां हमारी ठीक हो चुकी हैं। अब क्या करना है, टोटल कॉलम को बैलेंस करना है। 60 60 60 माइनस 54, 6,000 डेबिट आ रहा है ना, तो बेटा इस 6,000 को सिंपली डेबिट कर दो आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सारी आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो फिगर्स आ जाएंगी एडजस्टमेंट वाली, ठीक है जी। तो 6,000 को अभी डेबिट आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रॉफिट्स टेकन बैक। क्रेडिट आ रहा तो लिखता कि प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है जी। क्या रेशियो है, 2:1:2। तो 6,000 को मैं अब डेबिट कर दूंगा, 5 से डिवाइड करो 1200, 12 दूनी 2400, 1200 और 2400, ठीक है बेटा। इसका आप वर्टिकल टोटल्स करते हैं आप, 29,400, 30,000, 10,200, 10,000, 20,400 और 20,000, ठीक है जी। आंसर रेडी है बेटा। क्या करेंगे, कौन सी साइड बढ़ी है, ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट के नीचे डिफरेंस को डाल दो 600, यहाँ डेबिट बढ़ी है, डेबिट के नीचे डाल दो, यहाँ पर भी डेबिट बढ़ी है, ठीक है जी। तो आंसर तैयार है। श्याम और मोहन को करना है हमने डेबिट और राम जी को करना है हमने क्रेडिट, और कैपिटल्स क्या थे इनकी, फिक्स। मैंने यहाँ बेटा जनरल का भी फॉर्मेट बना दिया है, कहीं आप सोचो सर तो बना नहीं रहे फॉर्मेट, हम भी ऐसे बना के आ जाएंगे बेटे, मार्क्स कट जाएंगे आपके, तो इसलिए मैंने भी बना दिया आपके लिए। तो डेट क्या है यहाँ पर, 2020 मार्च 31, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी तैयार है। डेबिट किसको करना है, शाम और मोहन को। शाम, अब ध्यान क्या था और देना था, जो कैपिटल्स फिक्स हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट। बेटे वो तो वेट कर रहा है एग्जामिनर, उसने फिक्स दिया ही इसलिए कि आप यहाँ पर लिखो कैपिटल अकाउंट और वो आपका नंबर काट ले आधा, ठीक है ना। टू राम्स करंट अकाउंट, तो जब हमने करंट लिख दिया हम मौका नहीं देंगे एग्जामिनर को, वो हमारे नंबर नहीं काट पाएंगे, ठीक है जी। तो शाम का हो गया 200, मोहन का हो गया 400 और राम जी का हो गया 600। बीइंग interest on capital provided at the rate of 9% instead of 10%। यहाँ पे बेटा कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, जो हमने देखा है, कैसा भी क्वेश्चन हो, जो मर्जी एडजस्टमेंट हो क्वेश्चन में सीधा लिख देते हैं जी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। देखिए पास एडजस्टमेंट का बेटा अलग से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का है, तो यहाँ पर मांग रहा है आपसे सिर्फ एक एंट्री मांग रहा है मेन जो उसको चाहिए। ये वर्किंग नोट्स हैं, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था वर्किंग नोट्स, पिछले में भी लिखा तो लिख के आते हैं अभी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ये मांग रहा है, तो यहाँ पर तो नरेशन थोड़ी सी प्रॉपर दे दो ना, ठीक है बेटा। तो जो हो रहा है लिख दो थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है जी। तो पिछले में भी यहाँ पर हमें लिखना है वर्किंग नोट्स, नहीं लिखा तो बेटा लिख लो आप,
ठीक है, उससे पहले वाले में भी देख लेते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब एक और करते हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, पर क्लैरिटी के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। 57 क्वेश्चन है। ठीक है जी। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स दिया हुए हैं हमें, उनकी रेशियो है 3:2:1। कह रहा दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पिछले 3 सालों से बेटा एक गलती होती आ रही है, आपको प्रॉफिट्स बांटने थे 3:2:1 में, पर तीनों सालों में आपने प्रॉफिट्स बांटे हैं 1:1:1। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, जहां 3 साल के 3 डिफरेंट रेशियोज दी हुई थी। अब बेटा शुक्र करो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स पिछले 3 साल में बटे हैं वो भी एक ही रेशियो में बटे हैं, और जो पिछले 3 साल आपकी जो सही वाली रेशियो थी वो भी एक ही रेशियो दी हुई है। नहीं तो यहाँ पर भी 3 बार करना पड़ जाता। समझ रही है ना बात आप? अब क्या है, मैं 3 बार नहीं करूंगा, क्योंकि जो गलत बटे हैं वो एक ही रेशियो में बटे हैं, और जो पिछले 3 साल की सही रेशियो वो भी एक ही रेशियो है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का करूंगा टोटल, और 1:1:1 में ले लूंगा इसको वापस। ठीक है जी, और सही वाली रेशियो में दे दूंगा सीधा एक ही बारी में। बच्चे कई बार इसको भी 3 बार में कर देते हैं, और कई इस क्वेश्चन में जहां तक मेरे को याद है आप 3 बारियों में करोगे, आप उल्टा फ्रैक्शन में फंस जाओगे। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसा बनाया होता है कि जिस तरीके से करना है तो उसमें तो फ्रैक्शन नहीं आते, पर आप उल्टे रास्ते से चले जाए तो उल्टा आपको फ्रैक्शन से मिल जाएंगे। एक तो टाइम फालतू लगेगा, है ना, ऊपर से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्लैरिटी अगर आपको है कि बेटा जो 3 साल गलत बटे हैं वो रेशियो सेम थी, ठीक है, 3 साल गलती हुई, पर तीनों सालों में रेशियो तो गलत वाली रेशियो एक ही रेशियो है, और जो सही रेशियो है वो भी एक है। तो मैं टोटल करूंगा, गलत रेशियो में वापस लूंगा और सही रेशियो में दे दूंगा, मेरा आंसर बेटा तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो करते हैं जरा इसको। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा, करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम करेंगे गलत वाले प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 3 years in ratio 1:1:1 टेकन बैक। ठीक है बेटा, तो आप इसका टोटल करेंगे तो 3,30,000 आएगा। तो 3,30 को 1:1:1 में वापस लेंगे आप सिंपली, तो बेटा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 3,30,000। एक ही झटके में हमने जो 3 साल की गलतियां हुई थी पहले, तो उसको प्रॉफिट्स को वापस ले लिया आपने। ठीक है बेटा, अब एक ही गलती है इसमें, टोटल करा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट पे आएगा गैप, है ना, और हमने बांटना है इसको इनके सही वाली रेशो में, तो क्रेडिट ही करना है हमने तो अपने हिसाब से। तो इसको तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो 3:2:1। ठीक है बेटा, तो 3,30 को आप 6 से डिवाइड करो, है ना, 55,000 आएगा। तो 55 तिया क्रेडिट करना है ना हमने, 165, 2 जा 1,10,000, 55 1 जा 55,000। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, या ठीक कर लेना करते वक्त। ठीक है जी, तो बड़े टोटल करा इसका हमने, 1,10, 1,65, ये नीचे लाइन यहाँ पर गलती से आ गई है, 1,10, 1,10, 1,10 और 55,000। ठीक है, फिर वही जो साइड बढ़ी है उसके नीचे डिफरेंस 55,000। ठीक है जी, मोना जी का बैलेंस हो रहा है, कोई इनकी गलती, जो गलती हुई भी तो सेट ऑफसेट हो गई है इनकी, है ना। और यहाँ पर निशा का 55,000 डेबिट में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो एंट्री क्या बन रही है हमारी, रिया को करना है क्रेडिट और निशा को करना है डेबिट। ठीक है ना, तो देखना है कि कहीं कैपिटल फिक्स तो नहीं है, फिक्स नहीं है तो सीधा नॉर्मल एंट्री आएगी। डेट दी नहीं हुई तो निशास
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियास कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आएगा 55,000 और यहाँ पर भी आएगा 55,000 बीइंग प्रॉफिट्स distributed in wrong ratio for 3 years, now rectified। ठीक है बेटा, तो सिंपल चीज थी, बट ध्यान क्या देना था यहाँ पर आपको कि अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया ना कि गलत वाली रेशो भी सेम है और सही वाली रेशो भी एक ही है, तीनों सालों में रेशो डिफरेंट नहीं है, तो आप लंबे रास्ते से कर देते इस क्वेश्चन को, जबकि शॉर्ट में जल्दी से एक ही झटके में हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हाँ बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं आप। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेज ऑफ 140 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were 32,000 and 24,000, 32,000 and 24,000 respectively। ठीक है जी। Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016। बेटा डेट दी हुई है हमें, है ना। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। ये सब चीज़ें हम भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हम 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, और मीता को कमीशन मिलनी थी 8,000 रुपये की, वो भी हम भूल गए हैं। तो ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में, तो हमें एक एंट्री पास करनी है जिसके थ्रू हमारी ये सारी गलतियाँ ठीक हो जाएँ। ठीक है बेटा, तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, और पर हम कैलकुलेट पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, तो फॉर्मेट बेटे बन गया हमारा, जनरल का भी बना दिया, स्टेटमेंट का भी बना दिया, पर पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वो मुश्किल बात नहीं है। किसका निकालना है पहले हमें, मीता का। मीता ने कितने पैसे निकाले हैं, 32,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%, और कब निकाले बेटा, 1 जनवरी को। ठीक है ना, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है इनका। ठीक है, और उषा ने कब निकाले हैं, उषा ने भी इसी डेट को निकाला, पर उसने निकाला 24,000 रुपया। तो 24,000 इंटू 6% इंटू 3/12। ठीक है जी, तो ये 4 से डिवाइड 8,000, 8 से 48, 480 रुपये आएगा इसका। ठीक है जी, इसका 360 रुपये। तो इंटरेस्ट तो आ गया, अब बनाते हैं हम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूले, और मीता की कमीशन भी भूले। मैंने क्या कहा था आपको, क्या इमेजिन करना आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो कैपिटल क्रेडिट हुई होती ना, तो वो हो जाएगी क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है जी, 140 है मीता की कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, 140 का 6%। ठीक है जी, 14 6 और 12 6। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 15,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना भूले होते तो उनकी कैपिटल आपने डेबिट करी होती ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। शायद पहला क्वेश्चन है अभी आज का जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted at the rate of 6% पर एनम। और ये हमने कैलकुलेट तो कर ही लिया। मीता का है 480 और उषा जी का है 360। ठीक है, तो इसका टोटल 840 रुपये। ठीक है बेटा, और मीता की कमीशन भी है, मीतास कमीशन। ठीक है बेटा, वो आएगी मीता के क्रेडिट में, पर टोटल में ज़रूर आएगी, क्योंकि बेटा जब मीता की कमीशन भूले होगे तो वो प्रॉफिट्स तो दोनों में बटे होंगे ना, तो इसलिए टोटल में भी ज़रूर आएगी। अब सारी गलतियां हमने ठीक कर दी है, अब छोड़ दो टोटल कॉलम के ऊपर, एक लाइन छोड़ो, जो साइड बढ़ गया उसका टोटल करो। 15 और 8 23,600।
तो इधर भी लिख दो 23,600। 23,600 में से गए 840, तो ये आएगा आपका 22,760। ठीक है बेटा, अब ये डेबिट पर आ रहा है ना, तो सिंपली इसको डेबिट कर दो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हम डेबिट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स टेकन बैक, ठीक है जी, इन 2:3। तो 22,760 को जब आप 2:3 में बांटेंगे ना, तो आपका आएगा 9104 और 13,656। ठीक है बेटा, तो अब आप टोटल कर दीजिए इसका। तो ये हो गया आपका 16,400 और ये हो गया आपका ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे टोटल। अब जो साइड बढ़िया उसके नीचे इनका डिफरेंस डालना है। ठीक है बेटा, तो 6816 और 6816। तो उषा ने होना है बेटा डेबिट और मीता ने होना है क्रेडिट। तो सिंपल क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हो क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले हो डेबिट कर दो, मीता की कमीशन दी होती तो क्रेडिट हुई होती तो उसको क्रेडिट कर दिया हमने। फिर सारी गलतियां ठीक करने के बाद टोटल कॉलम को पहले बैलेंस करना है, तो ये फिगर आ गई। डेबिट पर ही तो डेबिट कर देना, मैंने फिर बताया, पहले भी बताया था, अगर फर्म वाला कर रहे होते तो ये चीज़ आपकी उल्टी बन रही होती। ठीक है ना, तो वो क्रेडिट पर आती पर तो वो डेबिट ही होनी थी तब भी। ठीक है बेटा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री आ गई हमारी, उषा जी को कर दो डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6816 और 6816 being interest on capital, interest on drawings and commission omitted, now rectified। ठीक है बेटा, तो पास एडजस्टमेंट बेटा इतना डरावना नहीं है जितना बच्चे इसको समझते हैं या जितना खबरें फैलती हैं इसके बारे में। तरीके से करो तो बड़ा ही आसान है ना, तो ध्यान से करना है। अब हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन, और अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस उठाऊंगा, उनका लेवल बहुत ही बढ़िया है, तो इसी क्वेश्चंस में से हम करेंगे, बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप जरूर करने हैं। पर पहले ये क्वेश्चंस करने हैं, इससे आपका बेस बन जाएगा, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट का अगर कोई डर पुराना बैठा होगा तो वो निकल जाएगा, और फिर अगले क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, और वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। 2019 के क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर जो हम करेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी, तो बेटा टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।